प्रलय दिवस जीवन रक्षा खेलडूमसड़े सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने एक अजीबोगरीब खेल का सामना किया है। जगह जीवित रहना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। जीवित रहने के लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना सुनिश्चित करें। 11 आपदा समय समय पर ताज़ा होगी और सभी बचे लोगों को ताज़ा होने से 7 दिन पहले वार्मिंग मिलेगी। 12 अपने सुरक्षित घर को बिना सोचे समझे न रखें, क्योंकि इसे रखने के लिए इष्टतम स्थान खोजने से आपके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। 12 खतरा और अवसर एक साथ मौजूद हैं। जंगल में जीवित रहने के लिए जरूरी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन खतरनाक म्यूटेंट भी मिल सकते हैं। म्यूटेंट को मारें और सरप्राइज पाएं। 14 जीवित रहने की कुंजी अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। 15 एक बार जब सेफ हाउस रख दिया जाता है तो उसे आगे नहीं ले जाया जा सकता। आप इसे पहली बार ऊपर या भूमिगत रखना चुन सकते हैं। 16 यदि आप अपने ही जैसे लोगों से मिलते हैं तो बधाई हो, आप गठबंधन बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या एक दूसरे की मेहनत से कमाई गई आपूर्ति लूट सकते हैं। 17 फोकस करके आप गेम पैनल खोल सकते हैं और अधिक सुविधाएं खोजें। 18 बुजुर्गों और बच्चों के बारे में चिंता मत करो, उन्हें तुमसे बहुत बाद में भेजा जाएगा। प्राथमिकता तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए हरी होगी। खुश रहो गेमिंग जंगल का एक विशाल और अंथीन विस्तार। मो ने अपने हाथ में जीवन रक्षा पुस्तिका पढ़ी। उसके चेहरे पर शिकन थी। पहले पृष्ठ पर काले अक्षर तैर रहे थे और जब उसने दूसरा पृष्ठ पलटा तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। जब प्रकाश कम हो गया तो मैनुअल गायब हो गया था और इसकी जगह चमकते कछुए के कवच का एक सेट था। प्रलय दिवस जीवन रक्षा खेल हो। अपनी दृष्टि के पीछे एक नीली स्क्रीन को देखकर जो उसकी आंखों के सामने झूल रही थी, सुमो ने स्वीकार कर लिया उसकी किस्मत तुरंत। 22 दिसंबर 2022 को किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि माया की भविष्यवाणी सच होगी। अचानक 10 साल की देरी के बाद सौर ज्वालाएं फूटीं, क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए और ठीक उसी समय जब उसने भयानक लपटों को पृथ्वी से टकराते देखा, सुमो बेहोश हो गया। जब उसने झपट्टा मारा तो वह पहले से ही इस स्थान पर था। सुरक्षित घर 1 यदि आप इसे जमीन पर रखना चुनते हैं तो यह 120 वर्ग मीटर का लकड़ी का घर बना सकता है। आपदा के प्रति इसका प्रतिरोध कमजोर है, लेकिन विकास की अपार संभावनाएं। 2 यदि आप इसे भूमिगत रखना चुनते हैं तो यह 100 वर्ग मीटर का भूमिगत गड्ढा बना सकता है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर तक हो सकती है। आपदा के प्रति कमजोर प्रतिरोध और खराब क्षमता है। विकास के लिए कछुए का कवच उठाकर सावधानी से इसकी जांच करते हुए सुमो ने 2 तार देखे। उस पर काले छोटे अक्षर उकेरे गए थे। जंगल पर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसे घेरते हुए उसने उसे न रखने का फैसला किया। उसका सुरक्षित घर वहीं पर है। सुमी पिछले संकेतों को याद किया और ध्यान केंद्रित किया। गेम पैनल को ऊपर खींचना यह एक वीडियो गेम की प्रणाली के समान था। वहाँ कई अलग अलग विकल्प थे। पैनल चैट करें, व्यापार करें, बनाएं। आइटर्न पैनल के ऊपरी कोने में एक था आइकन जो दिनों की संख्या दर्शाता है। 5 दिन जब सुमो ने संख्या पर ध्यान केंद्रित किया तो एक पंक्ति टेक्स्ट संकेत पॉप अप हो गया। अगली आपदा घटना की उल्टी गिनती कट ब्रेक 5 दिन आपदा घटना नौसिखिया संरक्षण एसिड बारिश अम्लीय वर्षा आने में अभी 5 दिन और बाकी हैं। ब्लैड मैंने आधार को सही तरीके से सेट नहीं करने का फैसला किया। दूर सुमो का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया क्योंकि उसकी निगाहें चैट बटन पर स्थानांतरित कर दिया गया। पेज बदल गया। 2 बिल्कुल नए बटन दिखाई दिए। वे क्रमशः विश्व चैनल और क्षेत्रीय चैनल थे। उन्होंने विश्व चैनल उत्सव में प्रवेश किया। क्या मैं अभी कुछ क्षण पहले ही शरण में नहीं था? मैं अचानक इस नरक में कैसे आ गया? मेरे बगल में एक शेर है। हेल्पी यह अपना है। नजरे मेल पर मानवता का अंत आ गया है। हाँ हाँ, हर कोई मर जाएगा,
क्या बाकी सभी के पास भी केवल एक ही तिजोरी है, वह घर जिसे आप रख सकते हैं? संवादों की पंक्तियां आगे बढ़ती गईं। सुमो ने बगल में एक छोटा तुरही आइकन देखा, चैट बटन, जिसके बाद नंबर 1 आया। तुरही खेल की शुरुआत में आप प्रतिदिन केवल एक संदेश ही प्रकाशित किया जा सकता है। विश्व चैनल। हर बार जब आप बच जाते हैं विपत्ति, तुम अपने तुरही को पाओगे। गिनती करें। बिना किसी प्रतिबंध के चैट करने के लिए आप कर सकते हैं क्षेत्रीय चैनल दर्ज करें। क्या वे खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे राष्ट्रीय एकता को सीमित कर रहे हैं? ताकत। सुमो की नज़र दूर तक चली गई। वर्तमान जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा कि समझ गया कि हर कोई फंस गया था जंगल, और वे सभी एक ही तरह से शुरू हुए, सुरक्षित मार्ग से शुरू। दिन में केवल एक संदेश, यहाँ तक कि एक भी नहीं। राज्य तंत्र पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर सका विकास शुरू करने के लिए। और क्या कोई भी यह भी पता नहीं कि यह विमान वास्तव में कितना बड़ा है? सुमो ने वर्ल्ड चैनल छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय चैनल में प्रवेश किया। नजर रखना। टेलीग्राम चैट रूम की तरह नंबर सदस्यों के टैब में 1000 दिखाया गया। चैट रूम में सभी ने अपने वास्तविक फोटो को अपने अवतार और उपनाम के रूप में इस्तेमाल करना। उनके नाम और ऊंचाई। क्या यहाँ जंगल ही एकमात्र इलाका है? क्या किसी के पास पानी का स्रोत है? प्यास से मर रहा हूँ। सुरक्षित घर को भूमिगत न रखें। लानत है, यह एक ऐसा जाल है। कोई बंधन नहीं, कोई वेंटिलेशन, कोई जल निकासी नहीं। जब एसिड बारिश आता है, अंदर रहना गोलाबारी की तरह होगा, एक कब्र। दोस्तों, हार मत मानो। सृजन को खोलो पेज। माइनक्राफ्ट खिलाड़ियों को खुश होना चाहिए। इसके अलावा ऊंचे मैदानों को चुनने को प्राथमिकता दें। अपना सुरक्षित घर रखें। मैं पूरी दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। पानी के स्रोत के पास एक जगह मिल गई है, उन्होंने कहा। यह बहुत ही अपमानजनक है। कुछ मिनट तक चुपचाप निरीक्षण करने के बाद कुछ उपयोगी जानकारी एकत्रित करते हुए सुमो कमरे से बाहर निकल गया। सर्वाइवल गेम की पहली लहर थी बुजुर्गों और बच्चों को खत्म करने के लिए, केवल मजबूत युवाओं को पीछे छोड़ते हुए, उन मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अधिकांश लोगों ने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया था। खुद को बचाने के लिए कार्रवाई करें। हालांकि वहां कुछ ऐसे भी थे जो थे पहले से ही जगह देने के लिए बोल्ड और विनम्र। उनके सुरक्षित घर उन्हें फंसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब तक वही स्थान। इसके बाद सुमो ने ट्रेडिंग फंक्शन की जांच की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने एक अवसर की पेशकश की। खिलाड़ी वस्तुओं का व्यापार करते हैं। व्यापार के नियम निष्पक्ष थे और खिलाड़ियों को अपनी वस्तुएं दूसरों को देने की स्वतंत्रता। नामित खिलाड़ी व्यापारिक कार्य ने भी एक को जन्म दिया था। नीलामी समारोह। कोई मध्यस्थ शुल्क नहीं लिया गया। सृजन पृष्ठ खोलें। सुमो ने एक अन्य समारोह को देखा। चपट्टा मारना। यह एक पूरा पृष्ठ था जो स्क्रीन पर भरा हुआ था। लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी 0/1, लकड़ी का बक्सा, लकड़ी सवा, चारकोल, लकड़ी 0/1, अग्नि स्रोत, साधारण फावड़ा, लकड़ी 0/2, लोहा 0.21। 1 दर्जन से अधिक बुनियादी वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया के लिए अलग सामग्री की आवश्यकता होती है। संश्लेषित करें। स्पष्टतः सामग्री एकत्रित करना और बनाना विशेष रूप से उत्तरजीविता खेल में महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी नज़र अंतिम समारोह वस्तुओं पर डाली। जैसे ही उन्होंने सेफ हाउस को अपनी इन्वेंट्री में रखा और ध्यान केंद्रित करके इसे पुनः प्राप्त किया, सुमो बुनियादी कार्यों के बारे में सामान्य जानकारी थी। खेल का मुझे जल्दी से अपना सामान रखने के लिए एक स्थान चुनना होगा। सुरक्षित घर। यह देखकर कि सूर्य सीधे ऊपर आ गया था, उसका सिर। सुमो जम गया और जल्दी से देखा। उसके चारों ओर अंतहीन विशाल मैदान को सजाया गया था। प्रवासी पौधे जो लगभग आधे थे एक इंसान की ऊंचाई। वहां भी कुछ था। जमीन पर खरपतवार और जगह नहीं थी। भूत बंजर। देखो अब। और जहां तक आंखें देख सकती थीं, वह कुछ भी नहीं देख सकता था। किसी नदी या झील का पता लगाना। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए केवल एक उच्च भूमि ही चुन सकता हूँ। सुरक्षित घर। वह जिस स्थान पर पहुंचा था वहां से चला गया।
समय समय पर जमीन पर लेटना, इलाके की जांच करें। अंततः सुमो ने एक छोटा सा रेत का टीला चुना। सेफ हाउस के कछुए कवच को पुनः प्राप्त करने के बाद विकल्प एक बार फिर सामने आए। जमीन के ऊपर या भूमिगत। ऊपर पहला अपटेंशन, लकड़ी का घर जमीन पर। यह संभवतः अधिक सामान्य था, विकल्प जो किसी को भी सुरक्षित रूप से पार करा सकता है बिना किसी प्रारंभिक नौसिखिया आपदा। आगामी घटनाक्रमों की चिंता करें। यदि कोई भूमि का विस्तार जारी रख सके, बाद में सुरक्षित घर के बगल में विकास के कारण यह एक शहर के रूप में भी विकसित हो सकता है। अंततः भूमिगत मार्ग दूसरा विकल्प था। विकल्प ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, जैसे कि भयंकर लहरें, ठंड और इसी तरह की आपदाएं। इसने दुश्मनों के खिलाफ एक सामान्य सुरक्षा प्रदान की, ऐसी आपदाएं जो अगर आप जमीन के ऊपर होते तो झेलना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अगर आप जमीन के नीचे होते तो ज्यादातर हानिरहित होती। दूसरी तरफ अगर वह एक अच्छा निर्माण नहीं कर सकता था, दुर्घटना से पहले भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, बारिश, आपदा, तो यह एक होगा। बाही। सुमो ने कुछ देर तक इस पर विचार किया। यदि पहला विकल्प मुख्यतः पर केंद्रित है, विकासशील क्षमता, फिर दूसरा विकल्प मुख्य रूप से इस पर केंद्रित था, बचाव और सुरक्षा। अधिकतर मामलों में एक कदम आगे रहना ही समझदारी है। सर्वनाश के बाद की दुनिया महत्वपूर्ण थी। शुरुआती ठोकरें, समस्याएं होंगी, बाद के घटनाक्रमों में उभरना, अम्लीय वर्षा, उच्च भूमि विकास महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चुनता हूं। सुमो ने अपना सिर हिलाया जबकि वह उससे खेल रहा था। अपने हाथों में कछुआ कवच लेकर, दूसरा विकल्प दृढ़ता से। आपने एक भूमिगत आश्रय का चयन किया है। भूभाग उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कछुए के कवच से लाल रंग की चमक निकल रही थी। उसके हाथों से छलांग लगाकर नीचे गिर गया मैदान। जैसे जैसे चमक बढ़ती गई, पत्थर भी चमकने लगे। टीले धीरे धीरे पिघल गए और भूभाग में एक बड़े परिवर्तन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। थोड़ा ढलान वाला इलाका समतल हो गया, अधिक खड़ी, एक ऊंची पहाड़ी की तरह। जैसे ही लाल रंग की चमक फीकी पड़ी, एक लकड़ी का दरवाजा जमीन में धंसा हुआ। सामने मूर्त रूप में सामने आया। सुमो की आंखों में बधाई हो, भूमिगत आश्रय मिल गया है, उत्पन्न किया गया। वर्तमान आश्रय संपत्तियां पैनल में देखा जा सकता है। दिन मेजबान में यह पाया गया है कि एक पूर्ण आश्रय का स्वामित्व। क्या आप चाहेंगे? क्या यह प्रलय दिवस की जीवन रक्षा प्रणाली से जुड़ा है?